हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड वालों? तो आप लोग के लिए बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन 1 के हम करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम 13 मार्च के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? द सेक्स क्रोमोजोम इन ह्यूमन ओवम इज। ह्यूमन ओवम में एग में जो होता है सिर्फ एक्स क्रोमोजोम होता है, एक्स क्रोमोजोम होता है। और लेकिन अगर बोले अस्पम में पूछे तो एक्स एंड वाई दोनों क्रोमोजोम होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओवम में पूछा है तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 2 कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनमें से आपका एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, कौन है? फ्लावर्स। बाकी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है द हट साउंड डप इज प्रोड्यूस्ड में। डप साउंड जो है, हट का साउंड, वो डप कब प्रोड्यूस्ड होता है? तो ऑप्शन सी, सेमी लूनर बल्ब्स क्लोज जब होते हैं तब आपका डप साउंड सुनाई देता है। समझ आगे बातें, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्हेन सेमी लूनर बल्ब क्लोज रैपिडली इट प्रोड्यूस डप साउंड एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्ट्रोल। समझ आ गया? डायस्ट्रोल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट कि डेप्लेस्मोलाइसिस अकर्स व्हेन ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड। डिप्लाज्मोलाइसिस कब होता है? जब ये प्लाज्मोलाइसिस सेल प्लेस जब किया जाता है तब ये कब क्या करता है? डिप्लाज्मोलाइसिस। तो ये क्या हो जाएंगे? टेप वाटर में जब उसे प्लेस किया जाता है। जब प्लाज्मोलाइसिस सेल को अगर हम टेप वाटर में प्लेस कर दे तो डिप्लाज्मोलाइसिस अकर कर जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। बोला कि जब प्लाज्मोलाइसिस सेल को हम टेप वाटर में हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट कंसंट्रेशन इज लेस देन आपके सेल से, तो वाटर ट्रेवल जो करेगा इनसाइड द सेल ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड। वाटर का आउटसाइड जो है वो क्या है? आपके हायर कंसंट्रेशन होने के कारण ये हाइपोटेनिक सोल्यूशन जो कहाँ जाएगा? पानी जो है वो वाटर से, आपका टेप वाटर से, अंदर वाटर टब से कहाँ चला जाएगा? सेल में जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपका 5 की अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज सीक्रेट। कि पेनक्रियाज के अल्फा सेल आपके क्या सीक्रेट करते हैं? तो ग्लूकागोन। क्या सीक्रेट करते हैं? ग्लूकागोन करते हैं जोन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अल्फा सेल जो पेनक्रियाज के सीक्रेट करते क्या करते हैं? जो आपके लो ब्लड ग्लूकोज को रिस्पॉन्स करता है, ग्लूकागोन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। हैप्लॉइड जो नंबर आपके जो सिर्फ पाए जाते हैं वो जर्म सेल में पाए जाते हैं, ओवम या आपके स्पर्म में पाया जाता है। ओवम या स्पर्म में आपका क्या पाया जाता है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 7 है, द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कितना जीवित समय है? तो इसका जो लगभग 120 डेज है, 120 डेज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ह्यूमन पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिकल स्टडी को हम क्या कहते हैं? कोई बता सकते हो? उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी जो है, डेमोग्राफी इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें एजुकेशन, नेशनलिटी, रिलीजन etc स्टडीड किया जाता है डिफरेंट पैरामीटर पे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका बोला गया है कि द पेल येलो कलर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू द पिगमेंट। कि जो पेल येलो आपका जो टॉयलेट नॉर्मल ह्यूमन यूरिन की अगर पेल येलो कलर है तो ये पिगमेंट किसके कारण हो रहा है? बता सकते हो क्या?
ये जो यूरोक्रोमी के कारण, यूरोक्रोमी जो आपका नॉर्मल ह्यूमन यूरिन में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट यूरोक्रोमी विच इज फॉर्म्ड बाय बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन के कारण वो यूरोक्रोमी बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट कि स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व ऑफ द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के नर्व्स के सिमुलेशंस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा सही, एक्सीलरेटेड हार्ट बीट, एक्सीलरेट्स हार्ट बीट कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इन द सेल्स ऑफ ग्रीन लीफ इज, कि वो आपके जो ग्रीन लीफ के सेल्स में जो लाइट रिएक्शंस के साइट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया, द पेपर यूज टू डिमोन्स्ट्रेट अनइक्वल ट्रांसपैरेशन इन ए डाइकोट लीफ इज, डाइकोट लीफ में अनइक्वल ट्रांसपैरेशन जो डिमोन्स्ट्रेट को पेपर यूज किया जाता है वो कौन पेपर होते हैं, ये आपका कोबाल्ट क्लोराइड पेपर होता है। क्या होता है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। ऑप्शन डी हो जाएंगे। बोला जाता है क्या कि आपके कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो यूज किया जाता है डिमोन्स्ट्रेट अनइक्वल ट्रांसपैरेशन इन डिकॉट लीफ। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट कि विट्रस ह्यूमर इज प्रेजेंट बिटवीन, विट्रस ह्यूमर जो है वो आपका लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है, और आपके लेंस और आपकी जो है आपके कॉर्निया के बीच एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, जो आपके लेंस और कॉर्निया के बीच एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, और आपके रेटिना और लेंस के बीच में विट्रस ह्यूमर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। समझ आ गई बातें। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर इज सप्लाइड बाय, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लीवर से जो सप्लाइड होता है वो किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू होते हैं, तो हेपेटिक आर्टरी के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आर्टरी कनेक्टेड टू लीवर आर कॉल्ड हेपेटिक आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द लीवर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि आपका क्या बोला गया कि डूरिंग द सिंथेसिस फेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल के सिंथेटिक फेज के दौरान मोर ऑफ क्या वहाँ पे ज़्यादा होता है, मोर ऑफ क्या होता है ज़्यादा, बता सकते हो क्या, ये आपका डीएनए इज सिंथेसिस, मोर आपके डीएनए सिंथेसाइज्ड करते। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी एस फेज में होता है, फेज ऑफ सेल साइकिल व्हेन डीएनए पैकेज इनटू क्रोमोसोम इज रिप्लिकेटेड, दिस इवेंट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द सेल साइकिल because replication allows for each cell created by cell division to have the same genetic makeup. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फ्लोइंग, नेम द फ्लोइंग द ऑर्गेनल डेट फ्रॉम द एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान जो एस्टर का ऑर्गेनल जो है एस्टर बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम बताना है, उसका क्या करना है, नाम बताना है सर, उसका हमें क्या करना है, नाम बताना। तो इसका नाम क्या है, सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं इसे, सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। समझ आ गई बातें। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन आपका जो दूसरा बोला गया है क्या कि ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट, कि एक आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कि ब्लड जो जनरली आपका क्लॉट नहीं करता, उसको बीमारी का नाम क्या कहते हैं, हेमोफीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमोफीलिया, हेमोफीलिया कहते हैं इसे। समझ आ रही बातें। अगला क्वेश्चन बोला गया है नेक्स्ट कि द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन ह्यूमन फीमेल्स अराउंड द एज ऑफ 45 ईयर्स, 45 ईयर्स में उन्हें पीरियड आना बंद हो जाता है, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, मेनोपॉज। अगला आपका क्वेश्चन है द ओपनिंग ऑन द बार्क ऑफ ट्री थ्रू विच ट्रांसपेरेशन अक्कर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लेंटिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कि जो आपका ट्रांसपेरेशन जहाँ पे अक्कस होता है ट्री के बार्क पर जो ओपनिंग होता है उसे क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं, लेंटिकल्स। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्या कि द गैसियस प्लांट हार्मोन विच प्रमोट्स रैपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को पकाने में कौन आपके हार्मोन, गैसियस प्लांट हार्मोन होता है को प्रमोट करता है, उसका नाम क्या है, आपका इथेलिन है। क्या नाम है, इथेलिन है। इसके आईपीसी नेम जो होता है
आईपीएसी नेम जो होता है इथिन होता है, याद रखिएगा। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट कि अरेंज एंड रीराइट द टर्म इन ईच ग्रुप इन करेक्ट ऑर्डर टू बी इन लॉजिकल सीक्वेंस बिगिनिंग विद द टर्म दैट इज अंडरलाइन। कि इसे क्या करना है, एक आपका सीरियल वाइज में लिखना है असेंड, ठीक है। तो पहले कौन किसको खाता है, केबेज को कौन खाएगा, रेबिट। रेबिट केबेज को कौन खाएगा, रेबिट। ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, रेबिट। कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, हॉक खाएगा। ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, फूड चेन था। तो केबेज को कौन खाएगा, रेबिट। रेबिट को कौन खाएगा, स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, हॉक। समझ आ गया, ये आपका समझ में आ गया होगा। अगला बोला गया नेक्स्ट जाइलम सॉइल वाटर कोर्टिकल सेल रूट हेयर। तो सॉइल वाटर पहला नंबर, उससे क्या कहाँ जाएगा, रूट हेयर में दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर कहाँ जाएगा, कॉर्टिकल सेल में, फिर फोर्थ नंबर कहाँ जाएगा, जाइलम में। जाइलम से फिर कहाँ जाएगा, लिप्स में। समझ आ गई बातें। अगला क्वेश्चन जो है कि आपके रिसेप्टर रिस्पॉन्स इफेक्टर स्पाइनल कॉर्ड। तो रिसेप्टर से कहाँ जाएगा आपका, स्पाइनल कॉर्ड में दूसरा नंबर। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा, वो आपका इफेक्टर में। इफेक्टर में कहाँ जाएगा, रेस्पॉन्स में। रिसेप्टर ने रिसीव किया, मैसेज को भेज दिया स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर को बोला अरे भेज दो किसके पास, रिस्पॉन्स के पास। समझ आ गई बातें। अगला जो आपका क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फोबिया लेंस कॉर्निया कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवा से पहला कंजक्टिवा से क्या होगा, कॉर्निया। कॉर्निया से लेंस, लेंस से फिर फोबिया, इस तरह से ऑर्डर जाएगी। नेक्स्ट है टेस्टिज उरेथ्रा स्पर्म डक्ट एपिडेमिस। टेस्टिस जो प्रोड्यूस हुआ, टेस्टिस से क्या हो जाएगा आपके एपिडेमिस। एपिडेमिस से आपका स्पर्म डक्ट से आपका उरेथ्रा। टेस्टिस से आपके स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, वो कहाँ गया, एपिडेमिस में। एपिडेमिस से कहाँ कलेक्ट हुआ, स्पर्म डक्ट में। एपिडेमिस से आपके टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, फिर ये कहाँ गया, स्पर्म डक्ट में। स्पर्म डक्ट से उरेथ्रा से बाहर आ गया। समझ आ गई बातें। अगला क्वेश्चन चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया मैच द एटम गिवन इन कॉलम 1 विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट वन इन कॉलम 2 एंड रीराइट द करेक्ट मैचिंग पेयर। तो बोला गया हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट। एडल्ट में अगर हाइपोसेक्रेशन हो रहा है, कम सेक्रेट कर रहा है, तो क्या बनाते हैं, तो इसके जो सही उत्तर हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, मैक्सोडेमा बीमारी होता है। क्या होता है, मैक्साडेमा। कोई दिखा क्या, मैक्सेडेमा। ये आपका 2 में मिच कर जाएगा। अगला जो बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन का अगर हाइपोसेक्रेशन हुआ तो ये डायबिटीज 1 कहलाएगा। डायबिटीज 1 बोले तो ये डायबिटीज मेलिटस कहलाएंगे। ये आपका जो सही मिलेगा वो डायबिटीज मेलिटस 5 नंबर से मिलेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बोला गया है क्वेश्चन थर्ड नंबर की हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सेक्रेशन ज़्यादा सेक्रेट कर गया तो ये क्या बनेगा, बता सकते हो क्या, जिगांटिज्म बनेंगे, मतलब लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा। ये 4 से मैच कर जाएगा। हाइपोसेक्रेशन ऑफ एडीएच, एड्रेनल ग्लैंड अगर एडीएच अगर कम सेक्रेट किया तो डायबिटीज क्या बनेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस बनेगा, डायबिटीज इंसिपिडस बनेंगे। और अगर हाइपर सेक्रेशन हो गया थायरोक्सिन का अगर ज़्यादा सेक्रेट कर गए तो एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर बनेंगे, एक्सपोथेल्मिक ग्वाइटर बनेगा। ये आपका 6 से मैच करेगा। समझ आ गई बातें। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चूज द ऑड वन आउट, जो इनमें से अलग है उसे चूज करना है और उसके जगह पे क्या अदर बिलोंग करेगा वो लेके आना है। तो बोला गया क्या, और आपका आपके जो आ जाएंगे यहाँ पे क्या आएगा बता सकते हो क्या, देखो क्या कि यूज्ड बैंडेज, पेस्टिसाइड्स, फेस मास्क, सिरिंज। तो ये आपके क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। पेस्टिसाइड जो है कीटनाशक है, तो ये इसकी जगह पे हटेगा और क्या आएगा, मेडिकल वेस्ट है। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, गार्बेज आ जाएगा, गार्बेज हो जाएंगे तो ये मेडिकल वेस्ट है। क्या है, मेडिकल वेस्ट, इसकी जगह पे ए आ जाएगा। आगे आया नेक्स्ट कहाँ, या गार्बेज बोल सकते हैं। दूसरा जो है डस्ट, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, इफ्लुएंट। तो ये आपका जो हो जाएगा पेस्टिसाइड, डस्ट हो जाएगा
बाकी स्मोक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इफ्लुएंट, ये आपका इंडस्ट्रियल क्या है, एयर है। और डस्ट जो आपका उड़ रहा है वो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल एयर या पोल्यूटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल्यूटेंट। समझा रही बातें। अगला जो है आपका यूटेरस, उरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, आपके उरेटर। तो उटेरस देखो, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर जो है ये आपके ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऑर्गेन्स है, ऑर्गेन ऑफ यूरिनरी है। और उटेरस जो है वो आपका अलग सिस्टम है। उटेरस जो है ये ऑर्गेन ऑफ यूरिनरी है, ठीक है। और ये उटेरस जो है मदर यूम है, ये आपका अलग है, ये सिस्टम है, तीनों मिलता है। आगे बोला गया है नेक्स्ट की मेंस्ट्रुअल फेज, टेलोफेज, फोलिकुलर फेज और लुटियल फेज। तो ये आपका टेलोफेज यहाँ से अलग हो जाएंगे। और ये जो आपके स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल है, क्या है ये, स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड के, स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस साइकिल के फेज अलग अलग। समझा के बातें, ये लिखा था। नेक्स्ट बोला गया है मेलस, इनकस, कोकिला स्टेप्स। तो यहाँ पे जो ये कोकिला आपकी इनर ईयर वाला चल जाता है, कैनाल है, ये तीनों जो पार्ट है आपका क्या हो जाता, ये मिडिल ईयर बोन्स है। मेलस, इनकस, स्टेप जो है वो मिडिल ईयर क्या है, बोन्स है। समझ आ गई बातें, समझ आ गई बातें। क्या लिखते हैं यहाँ पे, मिडिल ईयर बोन्स। अगला क्वेश्चन जो बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है स्टेट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर। ये आपको रिप्रेजेंट करना है, ये आपका जो स्टेट करना है कि कहाँ पे ये होगा। थायराइड ग्लैंड जो होगा वो बेसिक विसरल कंपार्टमेंट ऑफ नेक होगा, विसरल कंपार्टमेंट ऑफ नेक, विसरल कंपार्टमेंट ऑफ नेक, ये हो जाएगा। समझा की बातें। डूरामेटर जो होगा, डूरामेटर ये आउटर मेनिंग्स ऑफ द स्कल है, जो ये आउटर मोस्ट मेनिंग्स ऑफ द स्कल, ये। फिर एम्नियोटिक फ्लूइड जो है वो आपका एम्नियोटिक सेक जो फेटस से सराउंडेड है वहां पे पाया जाता है। इन एन एम्नियोटिक सेक सराउंडिंग द फेटस, यहाँ पे पाया जाता है। पेपिलरी मसल्स जो है कैविटी ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट में पाया जाता है। इन द कैविटी ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर बोलता है कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है, पेनक्रियाज में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखे, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएं। थैंक यू।